जय प्रभु यीशु। आज के वचन के लिए बुक ऑफ एक्ट्स प्रेरितों का काम 20:29 इस प्रकार पौलुस कहता है, मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़ियाँ तुम्हें आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेगा। तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपनी पीछे खींच लेने की टेढ़ी मेढ़ी बातें करेंगे। इस वचन में पौलुस एक चेतावनी देता है, वार्निंग देता है। मैं जाने के बाद ऐसे ऐसे लोग आएंगे, तुम में से आएंगे जो अपनी तरफ से खींचने की, ध्यान से सुनिए, अपनी तरफ से खींचने की। यहाँ पर एक गलत सिद्धांत की बात है, एक अपनी तरफ से खींचने की। तुम में से ही उठेंगे, चेले को अपने पीछे खींच लेने की टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। एक व्यक्ति एक एक्ट करना चाहता है, अंदर की स्वभाव को छुपा के बाहर करना चाहता है, तो बहुत सावधान से, है ना। आपको ऐसा लगेगा जरूर ये स्वर्गदूत है करके। एक डॉक्टर की प्रोफेशनल असली डॉक्टर वो एक्ट करेगा नहीं, लेकिन जो नाटक में है ना, वो हमको पता चलता है ये नाटक कर रहा है करके। तो यहाँ पर पौलुस यही कहता है, बहुत सावधानी रहने की बातें करता है। मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़ियाँ तुम में आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेले को अपनी पीछे खींच लेने की टेढ़ी मेढ़ी बातें करेंगे। और 31 में 31 में लिखा, इसलिए जागते रहो और सावधान करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चेतावनी देना ना छोड़ा। पौलुस यहाँ पर कहता है 3.5 साल मैंने आंसू के साथ हर एक की चेतावनी देना ना छोड़ा करके। तो आज हमारे लिए एक चेतावनी है, बहुत परखने का, एक व्यक्ति की फर्क को देखने का, क्या मकसद के साथ आपके साथ बात कर रहा है, उनकी अंदर की बात क्या है। ये सब बातें हम समझना बहुत ही जरूर है, क्योंकि समय निकट है। और प्रभु यीशु कहता है, आई एम सेंडिंग यू अमंग द वुल्फ्स, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच में भेजता हूं करके। और एक भेड़िया वुल्फ का एक स्वभाव होती है, बहुत डेंजर है। पुराना नियम में इसके बारे में बताया गया, नया नियम में भी इसके बारे में बताया गया। उनकी स्वभाव इस प्रकार की है, ग्रीक में जीब, जेनेसिस 11:6 में और 49:27 में, जेरेमिया 5:6 में, एजेकियल, हाबकुक, ज़ेफानिया, ग्रीक में यूकोस ऐसा करके। और द बाइबल गिव्स द फॉलोइंग एज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वुल्फ। जेरेमिया 5:6 में जिस प्रकार बताया जाता है, रात को दर्शाता है, अंधेरा। जेरेमिया 5:6 में एक अंधकार की बातों को बताया जाता है। And so lion from woods will put them death, a wolf of the wasteland will make them waste. So यहाँ पर एक भेड़िया उनके नाश करेगा, भेड़िया नाश करेगा, एक अंधकार की कामों को करेगा। और फेरोसियस, हाबकुक 1:8 में लिखा है, एक फेरोसियस, एक करूर, हाबकुक 1:8 में जिस प्रकार बताया जाता है, and their horses are quicker than leopards and their horsemen more cruel than evening wolves। यहाँ पर ऐसे बताया गया, अधिक करूर, अधिक करूर रहेगा, बहुत एक डेंजरस एक जानवर है। शीप ईटिंग, यूहन्ना 10:12 में ये भेड़िया के बारे में लिखा है, शीप ईटिंग, उसको फाड़ खाने के लिए, ट्रेचरी। उत्पत्ति 49:27 में लिखा है, उत्पत्ति
49 का 27 में इस प्रकार बेंजामिन इज ए वुल्फ सर्चिंग फॉर मीट इन द मॉर्निंग ही टेक्स हिज फूड। बेंजामिन फाड़ने वाले भेड़िया है। तो यहाँ पर एक वुल्फ के बारे में, भेड़ियों के बारे में इस प्रकार। और यशायाह 13:22 में हम देखेंगे, यशायाह 13:22 में इस प्रकार लिखे, and wolves will be answering one another in their towers and jackals in their houses of pasture. Her time is near and her days of power will quickly be ended. यहाँ पर उन नगर की राज भवनों में उड़ार और उसकी चुक विलास की मंदिरों में और कैदित बोले करेंगे। उसके नाश होने के समय निकट आ गया है और उसके दिन अब बहुत ही नहीं है, बहुत देर तक नहीं है, तुरंत। और विकेट लीडर्स एसेकियल 22:27 में एक है ना बुरी है ना अगुओं के बारे में, और मत्ती 7:15 और बुका फैक्ट्स प्रेरितों का 20 का 29 में फॉल्स प्रॉफिट्स के बारे में लिखा हुआ है। तो पौलुस यहाँ पर साफ रीति से कहता है, मैं जाने की बात है, ऐसे लोग आएंगे जहाँ तुम्हें अपनी तरफ से खींचेंगे करके। तो प्रभु का समय बहुत निकट आप और मैं जागते रहना है, क्योंकि पौलुस 3-3.5 वर्ष मैंने आंसुओं के साथ चेतावनी दिया करता था करके। May the Lord bless with this word of God. God bless.